हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज न्यू अपडेट लेकर आए हैं। या बुक सीरीज आपके चैप्टर वाइज उपस्थित है। इस यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज में 126 सेट दिए गए हैं, जिनमें कुल मिलाकर 13,015 वस्तुनिष्ठ प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है। और यह क्लास आपके व्याख्या सहित हो रहा है। आज का टॉपिक का नाम है हिंदी साहित्य का रीतिकाल भाग 2। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। क्लास को अपने मित्रों को शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि आपके मित्र भी इस क्लास का लाभ उठा सके। प्रश्न संख्या 50। अमिया हलाहल मध्य भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झूकी झूकी परत जय चितवत एक बार। कवि रसलिन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? अंग दर्पण में। अमिया हलाहल मध्य भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झूकी झूकी परत जहि चितवत एक बार। रसलिन द्वारा रचित या पंक्ति उनकी अंग दर्पण कृति में संग्रहित है। रसलिन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी था और ये मीर ताफेल अहमद के शिष्य थे। रसलिन की प्रमुख कृतियां निम्न है। अंग दर्पण 1737 ईस्वी। इसमें अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कारपूर्ण वर्णन है। रस प्रबोध ग्रंथ 1740 ईस्वी। इसमें 1155 दोहे में रसों का वर्णन है। प्रश्न संख्या 51। या प्रेम को पंथ करार महातरवरी की धार पे धावनो है या कवि पंक्तियां है? सॉरी, या कवि पंक्तियां बौद्धा की है। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। या प्रेम को पंथ करार महातरवरी की धार पे धवानो है या कवि पंक्तियां बौद्धा की है। रीतिकालीन रीति मुक्त कवियों की कवि पंक्तियां निम्नवत है। यो घन आनंद छावत भावत जान सजीवन और ते आवत। लोग है लागे कवित बनावत मोहित तो मेरे कवित बनावत। घनानंद की यह पंक्ति है। आलम की पंक्ति देखते हैं। प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामनी के जोबन की ज्योति जगे जोर उमगत है। आलम की पंक्ति है। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को दान युद्ध जुर्वे में नेको जे न मुरको। ठाकुर की पंक्ति। प्रश्न संख्या 52। शोभा सर सने ना बखाने जात क्यों भांति आने है पहाड़। मानो काजर के ढोय के। यह कवि पंक्ति किसकी है? सेनापति की। इसकी हम व्याख्या को देखते हैं। प्रस्तुत कवि पंक्तियां सेनापति की ऋतु वर्णन से ली गई है। सेनापति भक्तिकाल एवं रीतिकाल के संधि युग के कवि है। इनके पिता का नाम गंगाधर तथा इनके द्वारा रचित 2 ग्रंथों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें पहला है कवित रत्नाकर, दूसरा है कवि कल्पद्रुम। कवित रत्नाकर 5 तरंगों में विभाजित है। इस ग्रंथ में कुल मिलाकर 394 छंद है। प्रश्न संख्या 53। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? ऑप्शन डी 105। इनकी व्याख्या को देखते हैं।
शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। शिवराज भूषण की कवि भूषण की प्रसिद्ध रचना है जो एक अलंकार निरूपण ग्रंथ है। इसमें 99 अर्थ अलंकार, 4 शब्द अलंकार और शेष 2 चित्र और संकर नामक अलंकार कुल मिलाकर 105 अलंकार के साथ साथ कवित्त, सवैया, छपैया आदि छंदों में शिवाजी के चरित्र चित्रण, तत्कालीन इतिहास एवं शिवाजी संबंध प्रसंगों का प्रामाणिक वर्णन हुआ है। चिंतामणि और मोतीराम भी महाकवि भूषण के भाई थे। महाकवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में तथा निधन 1715 ईस्वी में माना जाता है। छत्रसाल दशक एवं शिवाबावनी इनके अन्य उपलब्ध प्रमुख ग्रंथ हैं। प्रश्न संख्या 54, घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? ऑप्शन डी नहीं है। जो पाई जाती है उसे देखते हैं। भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता, उक्ति, वैचित्र्य। घनानंद की कविता में संध्या भाषा की विशेषता नहीं पाई जाती है। घनानंद की कविता में लौकिक प्रेम तथा विरह वर्णन की सर्वोपरि विशेषता पाई जाती है। इनकी कविता में भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता तथा उक्ति वैचित्र्य की विशेषता पाई जाती है। घनानंद की कविता की एक विशेषता घनानंद द्वारा प्रयुक्त मर्म उक्तियाँ भी है। घनानंद रीति काल के रीति मुक्त धारा के कवि है। इनकी प्रमुख कवि कृतियाँ सुजान सागर, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वैली, यमुना यश, प्रीति पावस आदि। प्रश्न संख्या 55, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? 23 से। इनकी व्याख्या को हम देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है जो निम्न है। पहला है भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देव चरित्र, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस्य विलास, काव्य रसायन या शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जग दर्शन 25, रस आनंद लहरी, प्रेम दीपिका, नखशिख, प्रेम दर्शन। सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई। कुछ विद्वान ने इनके 52 ग्रंथों का उल्लेख किया है। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य है। यहाँ पर सही तथ्यों को देखना है। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी हो सकता है। ऑप्शन बी 1 और 3 सही कथन थे। घनानंद की कविता के संदर्भ में सही तथ्य, घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं तथा घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। प्रश्न संख्या 57, तो परवारो उर्वासी सुनी, राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वासी हवे उर्वासी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? ऑप्शन डी, राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। तो परवारो उर्वासी सुनी, राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वासी हवे उर्वासी समान। इस दोहे में सखी राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। या पंकित बिहारी द्वारा रचित बिहारी सत्यसाई से है।
प्रश्न संख्या 58 निम्नलिखित में से क्या क्या केशवदास के बारे में सही है। केशवदास के बारे में क्या क्या सही है उसे यहाँ पर देखना है। ऑप्शन ए पहला, वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। दूसरा, इनकी कृति वीर सिंह देव चरित्र है। ऑप्शन डी 1 और 4 सही कथन है। चलिए इनकी व्याख्या को हम देखते हैं। केशवदास इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे तथा इनकी कृति वीर सिंह देव चरित्र है। केशवदास अलंकारवादी कवि है। इनकी प्रमुख कृतियाँ रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, वीर सिंह देव चरित्र, रामचंद्रिका, रतन भावनी, विज्ञान गीता आदि। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की रचना, साहित्य सार मतीराम की रचना, रस सारांश भिखारीदास की रचना, प्रेमचंद्रिका देव की रचना। ऑप्शन बी। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, साहित्य सार मतीराम, रस सारांश भिखारीदास, प्रेमचंद्रिका देव। प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं। भाषाभूषण का विवेच्य है अलंकार। भाषाभूषण का विवेच्य अलंकार है। भाषाभूषण ग्रंथ के लेखक जसवंत सिंह हैं। इस ग्रंथ के 212 दोहे में अलंकारों का निरूपण है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं है प्रबोध, चंद्र उदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार आदि। प्रश्न संख्या 61 निम्नलिखित में से कौन वीर रस का कवि नहीं है। ऑप्शन डी नहीं है। वीर रस के कवि में शिव मंगल सिंह सुमन, भूषण और रामधारी सिंह दिनकर, ये तीनों कवि वीर रस के कवि हैं। पद्माकर वीर रस के कवि नहीं है। ये रीति काल के रीतिबद्ध धारा के सिंगारी कवि हैं। पद्माकर भट्ट ने होली, फाग और त्यौहार का वर्णन पूरी शालीनता के साथ किया है। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ फागु की भीड़ अविरन में, गाहे गोविंद ले गए भीतर गोरी। शेष 3 कवि वीर रस से संबंधित कवि हैं। प्रश्न संख्या 62 निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। ऑप्शन डी नहीं है। प्रीतिपावस, सुजान हित प्रबंध, वियोग वेली, या तीनों रचना घनानंद की है। श्रृंगार विलास घनानंद की नहीं है बल्कि रीतिबद्ध धारा के कवि सोमनाथ की है। सोमनाथ की अन्य रचना रस पीयूष निधि, कृष्ण लीलावती, सुजान विलास, माधव विनोद। घनानंद रीतिमुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है कि इनकी से विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि सामर्थ्य नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, यमुना यश तथा रस केली वल्ली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 63 निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूपों में
प्रतिष्ठित थे। केशवदास केशवदास आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रतिष्ठित थे। इनका जन्म 1555 ईस्वी में बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में हुआ था। केशवदास निम्बर्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त केशवदास को हिंदी में रीति कवि का प्रवर्तक मानते हैं, जबकि आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति कवि का प्रवर्तक माना। आचार्य शुक्ल केशवदास को अलंकारवादी कवि मानते हैं। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा है? घनानंद को। आचार्य शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा कि ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा कवि के प्रधान स्तंभों में है। इनकी प्रमुख कवि कृतियां हैं सुजानसार, विरह लीला, कोकसार, यमुना यश, इश्क लता, वियोग वेली, रस केली वल्ली। प्रश्न संख्या 62 में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? ऑप्शन डी नहीं की। बाकी पद्माकर, भूषण और मतीराम ये तीनों रीतिकालीन कवि लक्षण ग्रंथों की रचना किया है। बिहारी लाल के लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। बिहारी की पहचान मुक्त कवि के कारण है। मुक्त कवि के संदर्भ में ग्रियर्सन का कथन भारतीय कवि आनंद का समयक रूप में यदि प्रफुटन हुआ तो वह उसके मुक्त कवि के रूप में ही हुआ है। बिहारी एकमात्र रचना बिहारी सत्यसाई है जिसमें कुल 719 रत्नाकर के अनुसार 713 दोहे हैं। शुक्ल जी ने लिखा है कि इनके दोहे क्या है? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। प्रश्न संख्या 66 हित उपदेश का भाषानुवाद किसने किया? पद्माकर भट्ट ने। इनकी व्याख्या को हम देखते हैं। हित उपदेश की भाषा अनुवाद पद्माकर ने किया। पद्माकर ने दौलत राव सिंधिया के सरदार उदाजी के अनुरोध पर हित उपदेश का अनुवाद किया। पद्माकर जी की प्रमुख कृतियां हैं हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली, कली पचीसी आदि। प्रश्न संख्या 67 हित तारगिनी किसकी रचना है? कृपाराम की। हित तारगिनी रचना कृपाराम की है। रचना काल की दृष्टि से कृपाराम रीति कवि परंपरा के प्रथम कवि है। हित तारगिनी 1541 ईस्वी ब्रजभाषा में रचित हिंदी सतसाई परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति कवि का प्रवर्तक माना है। रस विलास, कवि कुल, कल्पतरु, कवि प्रकाश, कवित्व विचार चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं हैं। कवि ग्वाला ने यमुना लहरी, दूषण दर्पण, कुब्ज अष्टक, रस रंग आदि कवि कृतियों की रचना की। मुबारक द्वारा रचित प्रमुख कवि कृतियां तिलक शतक और अलक शतक है। प्रश्न संख्या 68 चिंतामणि की भाषा कौन सी है? ब्रज है। चिंतामणि रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। इसकी कवि भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि त्रिपाठी को रीति कवि का प्रवर्तक मानते हैं। रस विलास, श्रृंगार मंजरी, कवि प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 69 रामचंद्रिका की रचना किसने की है? केशव। रामचंद्रिका केशवदास की प्रबंध कृति है। केशव
दास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। ये निम्बर्क संप्रदाय में दीक्षित थे। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि रामचंद्रिका छंदों का अजैव घर है। वही आचार्य शुक्ल केशवदास को कठिन कवि का प्रेत कहते हैं। प्रश्न संख्या 70, चिंतामणि किस काल के कवि थे? रीतिकाल के। चिंतामणि रीतिकालीन कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि त्रिपाठिक और रीति कवि का प्रवर्तक माना। चिंतामणि सिद्धांत रसवादी आचार्य थे। रस विलास, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल, कल्पतरु, कृष्णचरित्र तथा कवि प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रीतिबद्ध धारा के कवि भूषण और मतीराम चिंतामणि के सहोदर भाई थे। प्रश्न संख्या 71, केशवदास कवि होने के साथ साथ क्या थे? आचार्य। केशवदास अलंकारवादी आचार्य एवं कवि थे। ये निम्बर्क संप्रदाय में दीक्षित थे। डॉक्टर नागेंद्र केशवदास को रीतिकाल के प्रवर्तक मानते। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, कवि प्रिया 1601 ईस्वी, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 72, केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था? विज्ञान गीता। केशवदास की विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। यह कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्र उदय का छंदबद्ध हिंदी अनुवाद है। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में रसों का वर्णन है। रामचंद्र का 1601 ईस्वी राम के चरित्र पर आधारित प्रबंध ग्रंथ है, जबकि कवि प्रिया 1601 ईस्वी अलंकारों का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 73, भाव विलास किसकी रचना है? देव कवि का। भाव विलास से 1689 ईस्वी देव की रचना है। इसमें रस एवं नायक नायिका भेद का वर्णन किया गया है। देव रीतिबद्ध परंपरा के आचार्य एवं कवि हैं। इनका मूल नाम देवदत्त था। इनकी अन्य प्रमुख रचना अष्टयाम, राग रत्नाकर, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध, पचासा, पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं। घनानंद की रचनाएं हैं सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली। बिहारी की रचना बिहारी सत्यसाई है। प्रश्न संख्या 74, यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है? चाह के रंग में भिंजियो हियो, बिछड़े मिले प्रीतम शांति न माने। यह पंक्ति घनानंद के विषय में कहा गया है। इनकी व्याख्या को हम देखते हैं। उपायुक्त पंक्ति घनानंद की प्रशस्ति में कही गई है। चाह के रंग में भिंजियो हियो, बिछड़े मिले प्रीतम शांति ना माने। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो, घन जू के कवित बखानो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में कहा कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि सामर्थ्य नहीं हुआ। प्रश्न संख्या 75, रसराज ग्रंथ का रचयिता कौन है? मतीराम। इनकी हम व्याख्या को देखते हैं। रसराज ग्रंथ के रचयिता मतीराम है। इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ साहित्यसार, ललित लालमा, अलंकार, पंचशिखा तथा वृत्त कौमुदी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि मतीराम की सी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाव रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। प्रश्न संख्या 76, भूषण के कवि की भाषा क्या थी? ब्रज। भाषा भूषण में वीर रस की कविता करने वाले सर्वप्रथम कवि
है। भूषण ने सारा काव्य ब्रजभाषा में रचा था। भूषण ने मुक्तक शैली में काव्य की रचना की। इनकी रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक वीर रस से ओतप्रोत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुई। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन को कोई कवि कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता है, क्योंकि शिवाजी और छत्रसाल ने औरंगजेब को छक्के छुड़ा दिए थे। प्रश्न संख्या 77। पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना जाता है? प्रबोध पचासा को। विकल्प में दी गई रचनाओं में केवल प्रबोध पचासा के रचनाकार पद्माकर है। अन्य रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार हैं: भूमिजा नागार्जुन की रचना, गीतावली तुलसीदास की रचना, नल दमयंती राजा रवि वर्मा की रचना है। प्रश्न संख्या 78 को देखते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल के सगुन धारा फुटकर रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किया। परिगणित किस कवि के लिए कहा है कि को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। केशवदास के बारे में यह कथन है। चलिए इनकी व्याख्या को हम देखते हैं। केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल सगुन धारा फुटकर रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित केशव के लिए कहा है। प्रश्न संख्या 79 को हम देखते हैं। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवि कृतियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए पाला ललित लालमा, दूसरा भाव विलास, तीसरा श्रृंगार निर्णय, चौथा जगत विनोद। मित्रों, इस प्रकार की प्रश्नों को बनाने के लिए हमें इन रचनाओं का हमें प्रकाशन वर्ष आदि ही करना होगा, तभी इस प्रकार का प्रश्न को हम सही तरीका से बना सकते हैं, अन्यथा परीक्षा में गलत करके आ जाएंगे। चलिए इनकी प्रकाशन वर्ष और इनके रचनाकार को देखते हैं। ललित लालमा 1664 ईस्वी में प्रकाशन हुए, रचनाकार मतीराम है। भाव विलास 1689 ईस्वी देव की रचना है। श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी भिखारी दास की रचना। जगत विनोद 1803 से 1821 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। इसके रचनाकार पद्माकर भट्ट हैं। महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त, देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 80 को हम देखते हैं। नाहि नाहि करे थोरी मांगी सब देन कहे, किससे कवि की पंक्ति है? सेनापति का यह पंक्ति है। उपायुक्त पंक्ति सेनापति की है, जो इस प्रकार है। नाहि नाहि करे थोरी मांगे सब देन कहे, मांगन को देखी पट देत बार बार है। सेनापति द्वारा रचित दो ग्रंथ है, कवित रत्नाकर तथा काव्य कल्प ध्रुव। प्रश्न संख्या 81। सुजान विनोद किसकी रचना है? देव कवि का। इनकी हम व्याख्या को देखेंगे। सुजान विनोद देव की रचना, इसका मूल्य नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध है। देव कविता में अविधा को महत्व देते हैं। कवि रसायन की प्रसिद्ध उक्ति है, अविधा उत्तम कवि है, मध्यलस न लेन, अधम व्यजना रस विरस उल्टी कहत नवीन।
प्रश्न संख्या 82 को हम देखेंगे, काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? भिखारी दास। इनकी व्याख्या देखते हैं। काव्य निर्णय के रचयिता भिखारी दास हैं। यह रीति काल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध कवियों की रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। भिखारी दास की कुछ प्रमुख रचनाएं निम्न है। रस सारांश 1742 ईस्वी, काव्य निर्णय 1746 ईस्वी, श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी। प्रश्न संख्या 83, केशवदास किस राजा के आश्रय में थे? ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह। इनकी व्याख्या को हम देखेंगे। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ। ये निम्बर्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी आदि। प्रश्न संख्या 84 को हम देखेंगे। बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया है? दोहा छंद को। बिहारी ने अपने काव्य में दोहा छंद का प्रयोग किया है। ये रीति सिद्ध कवि हैं। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, बिहारी दोहा के बादशाह है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसाई दोहा छंद में रचित है। प्रश्न संख्या 85 को हम देखेंगे। इश्कनामा के रचयिता कौन है? बौद्धा कवि। इश्कनामा के रचयिता बौद्धा हैं। इनका वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। बौद्धा रीतिकाल के रीति मुक्त कविधारा के कवि हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचना विरह वरिस है। रीति मुक्त कविधारा के अन्य कवि आलम घनानंद ठाकुर द्विज देव। प्रश्न संख्या 86 को हम देखेंगे। रसलिन का मूल नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी। रसलिन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी है। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं। प्रमुख रूप से इनकी दो रचनाएं हैं, अंग दर्पण, रस प्रबोध। अंग दर्पण में अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कारपूर्ण वर्णन है और रस प्रबोध दोहे में रस निरूपण संबंधी ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि की प्रवृत्तियां नहीं है। ऑप्शन सी नहीं है। जो है उसे देखते हैं। आचार्य तत्व प्रदर्शन है, अलंकारिता के प्रति विशेष आग्रह है, नख शिख वर्णन है। इनकी व्याख्या को हम देखेंगे। नारी के आदर्श रूप का चित्रण रीतिकालीन कवि की प्रवृत्ति नहीं। रीतिकालीन कवि में नारी के बाह्य रूप, स्थूल एवं मसल चित्रण में कवि अधिक रमे हुए थे, क्योंकि इस काल में स्त्री को भोग विलास की वस्तु मात्र समझा जाता था। रीतिकालीन कवि की प्रमुख प्रवृत्तियां: पहला, आचार्यत्व प्रदर्शन। दूसरा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तीसरा, अलंकारिता के प्रति विशेष आग्रह। चौथा, ब्रज भाषा की प्रधानता। प्रश्न संख्या 88, मेरी भाबाधा हरो राधा नगरी सोए, जातन की झाई परे श्यामु हरित धोती होई में रेखांकित अंश में संकेतित नहीं है। ऑप्शन बी का संकेत नहीं है। जो संकेत है उसे एक नज़र देखते हैं। मन के कलुष को दूर करना, श्याम रंग का हरित वर्ण होना, कृष्ण की कांति कम होना। इनकी व्याख्या को हम देखेंगे। रेखांकित अंश में गौर वर्णीय राधा का श्याम वर्णी होना संकेतित नहीं है। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि वह चतुर
राधिका जी मेरे संसारी कष्टों को दूर करें, जिनके पीली आभा वाले अर्थात गोरे शरीर की झाई आनी प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण के कृष्ण हरित वर्ण की धोती वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं, अर्थात श्री कृष्ण भी फीकी कांति वाले हो जाते हैं। कविवर बिहारी का जन्म 1595, मृत्यु 1663 ईस्वी में हुआ। यह निम्बर्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तथा इनके गुरु का नाम नरहरिदास बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध कविधारा के प्रतिनिधि कवि हैं तथा ये जयपुर के महाराज जयसिंह के आश्रित थे। श्री राधा चरण गोस्वामी ने बिहारी को कुशवर्णी मेघ की उपमा दी। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसाई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। प्रश्न संख्या 89। शनि का जल चख झख लगन उपजियो सुदिन सनहु क्यों न नृपति हवे भोगवे लाहे सुदेशु सबु देहु। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है? ज्योतिष विषयक ज्ञान का। इस दोहे में बिहारी के ज्योतिष विषयक ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है। शेष विकल्प गलत है। प्रस्तुत दोहे में सखी नायिका से कह रही है कि शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। इस दोहे में सखी अपनी वाक्य चातुरी द्वारा नायिका के हृदय में नायक के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास करती है। कहा जाता है कि शनि ग्रह जब मीन राशि में हो उस समय जिस शिशु का जन्म होता है वह शिशु ज्योतिष के अनुसार कीर्तिमान राजा होता है। बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी तथा डॉक्टर नागेंद्र ने ध्वनिवादी कवि माना है। बिहारी के काव्य को पद्म सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा है। प्रश्न संख्या 90। तो परवारो उर्वासी सुनी राधे के सुजान तू मोहन के उर्वासी है उर्वासी समान में रत्नाकर जी ने उर्वासी का क्रम सह अर्थ लिया है। ऑप्शन ए पहला अप्सरा विशेष, दूसरा उर्वशी, तीसरा भूषण विशेष। इनकी व्याख्या देखते हैं। रत्नाकर जी ने उर्वासी का क्रमशः अप्सरा विशेष और में बसी भूषण विशेष अर्थ निर्धारण किया है। यह दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित है। इस दोहे में कृष्ण कहते हैं कि हे सुजान राधिके तुम यह समझ लो कि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य पर उर्वशी जैसी नारी को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। कारण यह है कि तुम तो मेरे हृदय में उस प्रकार निवास करती हूँ जिस प्रकार उर्वशी नामक आभूषण हृदय में निवास करता। इस दोहे में कवि ने उर्वासी शब्द के द्वारा यमक अलंकार का चमत्कार दिखाया है। प्रस्तुतिकरण की शैली अलंकारिक तथा चमत्कारिक है। बिहारी सतसाई पर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर 1921 ईस्वी नामक टीका लिखी जो हिंदी खड़ी बोली की सर्वश्रेष्ठ टीका है। बिहारी सतसाई पर कवि हाल कृत गाथा सप्तशती, आमरुक कृत आमरुक शतक तथा गोवर्धन आचार्य कृत आर्य सप्तशती संस्कृत का प्रभाव पड़ा है। बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 माना है। प्रश्न संख्या 91। बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है? ऑप्शन डी में नहीं है, जिसमें है उसे देखते हैं।
जम करे मुँह तर हरि परियो एहि धर हरि चित लाऊ विषय तुसा परि हरि आजो नर हरि के गुण गाऊं। मेरी भावादा हरो राधा नगरी सोई जातन के झाई परे श्यामो हरित दूती होई। यजो तर योना ही रह श्रुति सेवत इक रंग नाक बास वे सरी लहो बसी मुकुट तनु के संग। बिहारी के फिरी फिरी चितु ओते भयो भोर के नाव दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है। इस दोहे में पूर्व अनुरागिनी नायिका अंतरंगिनी सखी से अपनी स्नेह दशा का वर्णन करती है। शेष दोहे में बिहारी के भक्ति का संदर्भ विद्यमान है। बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव माना जाता है। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, हाल गाथा के गोवर्धन आर्य तथा बिहारी दोहा के बादशाह है। बिहारी सतसाई पर 50 से अधिक टीकाओं का उल्लेख है। बिहारी लाल के पुत्र कृष्णलाल कवि ने बिहारी सतसाई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रज भाषा में लिखी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के मुक्ति के संदर्भ में लिखा है, आदि प्रबंध कवि एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसाई पर सबसे उत्तम और प्रामाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत बिहारी रत्नाकर है। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती शीर्षक से संस्कृत में तथा मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी के कुछ दोहे पर कुंडलियाँ छंद की रचनाएं की। बिहारी सतसाई की भूमिका के रचनाकार पद्म सिंह शर्मा है। प्रश्न संख्या 92 को हम देखेंगे। स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और द्विजदेव का नाम लिखा जाता है। इनमें सबसे श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? यह कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। इनकी व्याख्या को हम देखेंगे। स्वच्छंद प्रवाह, इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। यह कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। घनानंद का जन्म 1689 और मृत्यु 1739 ईस्वी में हुआ। घनानंद दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। दिल्ली से निकाले जाने के पश्चात ये वृंदावन आकर निम्बर के संप्रदाय में दीक्षित हुए। घनानंद को रीति काल का साक्षात रसमूर्ति तथा प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह घनानंद ग्रंथावली शीर्षक से किया। इसमें कुल 502 छंद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जामदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। मीत सुजान अनित करो, जिन हाहा ना दुजिए मोहि आमोहि। डीठी को और कहूँ नाहि ठोर, फिरी दृग रावरे रूप की देहि। एक विश्वास की टेक गहे, लागे आस रहे बासी प्राण बटोही। हो घन आनंद जीवन मूल दई, कित प्यासनी मरत मोही। उक्त सवैया के संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है? ऑप्शन डी में विरोधी भाव नहीं है। बाकी मीत अनित
मोही अमोही, जीवन मूल्य और प्यास नहीं, ये सभी विरोधी विकल्प है, जबकि डी ऑप्शन में नहीं है। उक्त सवैया के संदर्भ में विकल्प डी डिठी ठोर में विरोधी भाव नहीं है, शेष विकल्प में विरोधी भाव व्यक्त है। कवि घनानंद के इस छंद में सुजान के भावनात्मक अत्याचारों का कड़ा विरोध किया गया है। घनानंद की प्रमुख कवि कृतियाँ निम्नलिखित है, जिसमें सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपा कन, रस केली वल्ली, यमुना यसी, विरह लीला और इश्कलता फारसी के छंद में लिखा गया है। इनका प्रमुख अलंकार विरोधाभास है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह सुंदरी तिलक शीर्षक से प्रकाशित कराया था। ब्रजनाथ ने घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन किया। घनानंद रीतिकाल की रीति मुक्त कविधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। घनानंद आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव रीति मुक्त कविधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। प्रश्न संख्या 94, निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। रतन बावनी, जहांगीर, यश चंद्रिका, विज्ञान गीता या केशव की रचना है। इनकी व्याख्या को हम देखते हैं। भाषा भूषण ग्रंथ केशव का नहीं है। सिद्धांत बोध, आनंद विलास, भाषा भूषण ग्रंथों की रचना महाराज जसवंत सिंह ने की। केशव की कृतियां रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर, यश चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला आदि आचार्य शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजय विघर कहा है। प्रश्न संख्या 95, रीतिकाल के कौन सी प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? गोपाल चंद्र गिरधर दास। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि गोपाल चंद्र गिरधर दास भारतेंदु के पिता थे। भारतेंदु ने इनके संबंध में लिखा है कि जिन श्री गिरधर दास कवि रचे ग्रंथ 40 हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक नहुस लिखने का श्रेय प्राप्त है। गोपाल चंद्र गिरधर दास ने 2 काव्य कृतियां बाला भारती भूषण दशरथ छंद और छंदो वर्णन की रचना किया। प्रश्न संख्या 96, कवित रत्नाकर में कितने अध्याय है? 5। कवि रत्नाकर सेनापति का ग्रंथ है। इसमें 5 शीर्षक अथवा अध्याय है, जिन्हें तरंग की संज्ञा दी गई है। इसमें 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। इनकी एक अन्य रचना कवि कल्पद्रुम है। प्रश्न संख्या 97, बिहारी सदसाई में कितने दोहे हैं? 713। बिहारी सदसाई में 713 दोहे हैं। बिहारी के समस्त दोहे की संख्या 719, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 माना। बिहारी सतसाई की लोकप्रियता का आधार कल्पना की समाहार शक्ति है। आचार्य शुक्ल का कथन, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितना अधिक होगी, उतने ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। बिहारी सतसाई के संदर्भ में किसी ने ठीक ही कहा, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटन लागे भेदे सकल शरीर। प्रश्न संख्या 98, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? मिश्रबंधु ने। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा मिश्रबंधुओं ने दी। मिश्रबंधु ने काल विभाजन 5 भागों में किया है। मिश्रबंधु का मुख्य काल विभाजन 5 है और उसके बाद कुछ काल विभाजन को 2-2 खंड में बांटा है, जिनमें से पहला है प्रारंभिक काल, जिसे 2 खंड, पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 विक्रम, उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम। दूसरा काल विभाजन माध्यमिक काल, जिसमें पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम,
प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम। तीसरा काल विभाजन देखेंगे, अलंकृत काल, इसका भी दो खंड है। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम, उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम। चौथा परिवर्तन काल 1890 से 1924 विक्रम और पांचवा वर्तमान काल 1926 विक्रम से अब तक। प्रश्न संख्या 99 को हम देखेंगे, निम्न में से फूल मंजरी कृति की रचना किसने की है? मतीराम ने की है। फूल मंजरी की रचना मतीराम ने की थी। इसमें 60 दोहों में किसी एक फूल का वर्णन किया गया है। रस सिद्ध कवियों और आचार्यों में इनका प्रमुख स्थान है। ये चिंतामणि के सगे भाई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन, गृहस्थी का कवि कहा है। मतीराम ने जहांगीर के आदेश पर गुल-ए अप्सा फूल मंजरी लिखी। इसकी रचनाएं फूल मंजरी, ललित लालमा अलंकार ग्रंथ, रसराज, साहित्य सार, सतसाई, लक्षण श्रृंगार, अलंकार पंचशिखा। प्रश्न संख्या 100, केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है कविप्रिया। इनकी व्याख्या को हम देखते हैं। केशवदास अलंकार पर आधारित ग्रंथ कविप्रिया है। विज्ञान गीता में प्रबोध चंद्र उदय का अनुवाद है। रतन बावनी डिंगर शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है या एक प्रबंध काव्य है। रसिक प्रिया एक रीति ग्रंथ है जिसमें रस श्रृंगार का वर्णन है। ये चारों रचनाएं केशवदास की है। प्रश्न संख्या 101, सूची 1 और 2 का मिलान करना। सूची 1 रचना है, सूची 2 रचनाकार है। चलिए मिलाते हैं। कवि प्रकाश चिंतामणि की रचना, रसराज मतीराम की रचना, रस विलास देव की रचना, रस सारांश भिखारीदास की रचना। ऑप्शन ए। रचनाओं एवं रचनाकारों का सही सुमेलन इस प्रकार है। कवि प्रकाश चिंतामणि, रसराज मतीराम, रस विलास देव, रस सारांश भिखारीदास, रस प्रबोध रसलीन। प्रश्न संख्या 102, मेरी भावादा हरो दोहा निम्न में से किस कवि का है? बिहारी का। मेरी भावादा हरो नामक दोहा कविवर बिहारी का है। अतः पूर्ण दोहा इस प्रकार है। मेरी भावादा हरो राधा नगरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। प्रश्न संख्या 103, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा। रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? महाराज जसवंत सिंह के विषय में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात रीतिकालीन कवि महाराज जसवंत सिंह के विषय में कही। जसवंत सिंह मरवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। भाषा भूषण ग्रंथ है, अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है। इसकी प्रमुख कृतियां है सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, आरोप अपरोच सिद्धांत, आनंद विलास, प्रबोध चंद्र उदय आदि। मतीराम की रचनाएं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित लालमा, सतसाई, अलंकार पंचशिखा, वृत्त कौमुदी आदि।
प्रश्न संख्या 104। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? ऑप्शन डी घनानंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में रीतिकालीन कवि घनानंद के भाषा के संदर्भ में लिखते हैं। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। प्रश्न संख्या 105। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? बिहारी ने। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल ने किया है। बिहारी ने 719 दोहे का एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसाई की रचना की है, जबकि चिंतामणि तथा भूषण दोनों ही रीतिबद्ध कवि हैं और घनानंद रीति मुक्त कवि हैं। प्रश्न संख्या 106। इनमें से कौन सा सही जोड़ा है? ऑप्शन ए चिंतामणि कवि प्रकाश। चिंतामणि की रचना कवि प्रकाश, मतीराम की रचना रस राज, भूषण की रचना शिवा बावनी, रसलीन की रचना रस प्रबोध, कुलपति मिश्र की रचना रस रहस्य, रसलीन की रचना अंग दर्पण, रसलीन की रचना अंग दर्पण। प्रश्न संख्या 107। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? श्रृंगार। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता काव्य में रही है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तो इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए काल का एक नाम श्रृंगार काल रखा। इस काल में रस एवं उसके विविध अवयवों का निरूपण, नायक नायिका भेद एवं उनका वर्णन होता रहा। लक्षण ग्रंथों की रचना होती रही है। प्रश्न संख्या 108। इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता यह केशवदास की रचना है। इनकी व्याख्या को हम देखेंगे। दी गई रचनाओं में अनेक अर्थ मंजरी केशवदास की रचना नहीं बल्कि यह नंददास की रचना। नंददास की अन्य रचनाएं में रस मंजरी, दशम स्कंद भाषा, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित्र, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रुक्मणी मंगल, रस पंच अध्याय, भावार्गित, सिद्धांत पंच अध्याय केशवदास की कृतियां। इधर रसखान की नंददास की रचना थी। अब हम केशवदास की रचनाओं को देखते हैं। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर यश चंद्रिका, नखशिख, छंदमाल। प्रश्न संख्या 109। केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? रीतिबद्ध कवि। दिए गए विकल्प के अनुसार केशवदास को रीतिबद्ध कवि वर्ग में रखना समीचीन है। डॉक्टर नागेंद्र ने रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशवदास का जन्म 1555 और मृत्यु 1617 ईस्वी। केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा से अभिहित किया और केशवदास को रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में शीर्ष पर रखा है। प्रश्न संख्या 110। शिवा बावनी के रचयिता का नाम है भूषण। शिवा बावनी के रचयिता रीतिकाल के वीर रस की कविता रचने वाले एकमात्र कवि भूषण। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं शिवराज भूषण 1673 ईस्वी, शिवा बावनी छत्रसाल दशक
प्रश्न संख्या 111 निम्नलिखित कवियों के जीवन काल के सही आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में छोटी से बड़ी ओर। इसका उत्तर ऑप्शन डी पहला बिहारी, दूसरा भूषण, तीसरा माथेरान, चौथा देव। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी, भूषण का जन्म 1613 ईस्वी, माथेरान का जन्म 1617 ईस्वी, देव का जन्म 1673 ईस्वी। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज आपके चैप्टर वाइज न्यू अपडेट अर्थात न्यू वर्जन पर आधारित है, जो आपके लिए और अति महत्वपूर्ण हो जाता है। हरि ओम।